इसके पहले हमने देखा था व्हाट इज अ सेल और डेफिनेशन ऑफ द सेल। सेल की डेफिनेशन का हम थोड़ा रिकैप करेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देन आज हम देखने वाले हैं सेल का डायग्राम। सेल का डायग्राम देखेंगे। एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे मैंने रखा है। ये सेल का एक सिंपल सा डायग्राम, इसके थ्रू हम बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे सेल के डायग्राम का। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है, आउटर कवरेज ऑफ द सेल। ये जो भी आउटर कवरेज दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और उसके बाद में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म क्या, इसके अंदर जो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन अप टू द ये पिंक पोर्शन तक, न्यूक्लियस तक का जो पोर्शन है ये ब्लू वाला, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये क्या, इसमें क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और इस फ्लूइड में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, उस फ्लूइड में तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। जैसे ऑर्गेनल्स में क्या होता है, राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, सेंट्रोजोम हो गए, गोल्गी बॉडी हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। और उसके बाद में आता है न्यूक्लियस, जो क्या है, सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल है उसका सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम्स रहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर आरएनए, डीएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सब किस में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। ये बेसिक सा डायग्राम है। इसके बाद एक और डायग्राम से हम समझने का ट्राई करेंगे। ये देखो, ये भी एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। इसमें देखो, ये जो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है, ये ब्लैक बॉर्डर क्या है, यहाँ पे ये सेल का मेम्ब्रेन है। सेल का मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या, प्लाज्मा, यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी आउटर कवरेज है ब्लैक कलर में, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरेज ऑफ द सेल। उसके बाद में ये जो पोर्शन है पूरा, ये एक कवरिंग के अंदर का इस ग्रीन पोर्शन तक, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और फ्लूइड में क्या रहता है, ये ऑर्गेनल्स से भी, ये ऑर्गेनल्स जो भी है वो ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। इसमें ऑर्गेनल्स में क्या क्या रहता है, राइबोसोम्स रहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, राइबोसोम्स रहते हैं, गोल्गी एपरेटस रहता है, सिक्रेटरी ग्रैन्युल्स, वो सब क्या है, स्मॉल क्या है, वेरियस ऑर्गेनल्स है। वो ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में तैरते रहते हैं या फ्लोटिंग करते रहते हैं। उसके अंदर एक ग्रीन पोर्शन दिख रहा है। ये ग्रीन पोर्शन को हम क्या करते कहते हैं, न्यूक्लियस में क्या रहता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रहता है, जैसे क्रोमोसोम हो गए वो, ठीक है। ये तो बेसिक सा डायग्राम था सेल का। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये देखने वाले हैं हम अभी। वी अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बाय डिवाइडिंग इनटू 3 मेजर पार्ट्स। जो स्ट्रक्चर है सेल का स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे उसको, सेल को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके। उसमें फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, और थर्ड है न्यूक्लियस। देखेंगे अभी हमने देखा है सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरेज है, ये आउटर कवरेज को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो ये पूरा पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो भी इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन इज अ कवर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है, अपने सेल का, हमारे सेल का क्या रहता है, कवर रहता है। किसी भी सेल का आउटर कवर, और कवर क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। जैसे हमारा मोबाइल का कवर रहता है ना, उसी तरह से सेल का भी एक कवर रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का कवर है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सभी सेल्स में पाया जाता है, वो सभी सेल्स में प्रेजेंट रहता है, इंक्लूडिंग बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यूकैरियोटिक सेल्स है, जो सेल्स के 2 टाइप पड़ते हैं, जो टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो सभी सेल्स में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक विच मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जो भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल जिसमें पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर रहते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गए, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है
इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो भी इंटीरियर रहता है उसको क्या करता है, सेपरेट करता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम किससे, आउटसाइड एनवायरनमेंट्स, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेपरेट करता है। उसके बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो भी सेल का हिस्ट्री, इसमें देखेंगे फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, 1665 में एक सेल का डिस्कवरी किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल का डिस्कवरी किया था। उसके बाद में देखेंगे द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय थियोडर श्वान एंड मैथियस जैकब स्लीडन इन द 1830। जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने पास किया था, प्रपोज किया था इन 1830। उन्होंने क्या कहा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या रहते हैं, एक और अनेक मोर सेल्स से बने हुए होते हैं, एक या बहुत सारे सेल्स से सभी ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं। उसके बाद में देखेंगे द सेल्स इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो सेल क्या रहते हैं, हमारे लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट रहता है, मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। उसके बाद में ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसमें उन्होंने क्या कहा था, जो भी सेल्स रहती है वो सेल्स कैसे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल रहती है वो अराइज कहाँ से होती है या पैदा कहाँ से होती है, वो उसके कैसे बोलेंगे हम, अराइज मतलब उसका रिप्रोडक्शन, उसका जो भी रहेगा वो कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, मतलब जो पहले से सेल्स है उसके थ्रू न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखेंगे द मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन इन 1972। जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ये दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है, ये 1972 में उन्होंने दिया था। तो उसके बाद देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा आउटलाइन देखेंगे हम, उसका पॉइंट आउट करके उसको देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का आउटर मोस्ट लेयर रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, थिकनेस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज 5 to 8 नैनोमीटर। जो क्या है, थिकनेस रहता है सेल मेम्ब्रेन का, वो कितना रहता है, 5 to 8 नैनोमीटर रहता है। उसके बाद में देखो सिलेक्टिवली परमिएबल, ये क्या रहता है, थोड़ा परमिएबल रहता है, मतलब यहाँ से वहाँ पे मूव कर सकता है, परमिएबल होता है यहाँ पे, सिलेक्टिवली थोड़ा परमिएबल हो सकता है। उसके बाद में सर्व एज एन आउटर बाउंड्री, वो क्या करता है, आउटर बाउंड्री की तरह एक्ट करता है ना। जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो बाहर का सेल के बाहर का एनवायरनमेंट के सेल के बाउंड्री की तरह वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे अलाउज सम सब्सटेंसेस टू क्रॉस मोर इजीली देन अदर्स। सम सब्सटेंसेस को क्या करता है, वो अलाउ करता है, किसके लिए, क्रॉस करने के लिए, आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में जाने के लिए और इनर एनवायरनमेंट से आउट जाने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद में मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इन सभी चीज़ों से ये बन के तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सेपरेट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, सेपरेट करता है हर एक सेल को और प्रोटेक्ट करता है, हर एक सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी करता है और सेपरेट भी करता है। उसके बाद में प्रोवाइड कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्या करता है, कनेक्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, किसमें, सेल में एंड इट्स एनवायरनमेंट में। सेल और उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसमें क्या करता है, कनेक्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का एक फंक्शन करता है, देखो। उसके बाद देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम, इट इज़ एन आउटर मोस्ट एनवलप सराउंडिंग द सेल दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स कनेक्टिव सिस्टम बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, इज एन आउटर मोस्ट एनवलप सराउंडिंग द सेल। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट कवर बोल सकते हैं। वो क्या करता है, सराउंड करता है सेल को सराउंड करने के बाद दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। वो क्या करता है, सेल को
सेपरेट करता है अदर सेल से, अदर एंड प्रोटेक्ट करता है कहाँ से सर, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा। उसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स से बना होता है जो फैटी सब्सटेंस रहता है, विद सम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन देम, विद सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या रहता है? एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड्स विद फॉस्फेट। फॉस्फोलिपिड्स क्या रहते हैं? ये लिपिड का एक पार्ट होता है, ये लिपिड का एक पार्ट होता है। लिपिड में क्या रहता है? लिपिड के साथ फॉस्फेट आने के बाद ये क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड्स विद फॉस्फेट अटैच। ठीक है, उसके बाद में दोस दैट एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन में प्रोवाइड चैनल्स दैट अलो द पैसेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का सब्सटेंसेस है वो क्या करेगा? एक पैसेज तैयार करके देगा और वे तैयार करके देगा किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए, जो भी अंदर बाहर जाने के लिए वो एक वे स्टार्ट करके देगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डायग्राम की हेल्प से हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड सम प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन अभी देखा हमने, सेल मेम्ब्रेन का कैसे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, जो फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर्स हैं उससे बना होता है, एंड सम प्रोटीन्स। इसमें क्या रहते हैं? कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड्स विद फॉस्फेट। अभी हमने देखा फॉस्फोलिपिड्स क्या रहते हैं? लिपिड्स रहते हैं, मतलब जो भी लिपिड्स का पार्ट रहता है फॉस्फोलिपिड्स, है ना, विद सब फॉस्फेट। लिपिड्स और फॉस्फेट एक साथ आने के बाद वो क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का डायग्राम कुछ ऐसे तरह दिखता है। ये क्या है? हेड की तरह दिखता है और ये टेल की तरह दिखता है। ये जो फैटी एसिड का सब्सटेंस, वो टेल जो रहता है वो फैटी एसिड का रहता है, मतलब ये लिपिड रह गया। और इसके बाद वो जो हेड वाला जो पोर्शन है, वो हेड वाला पोर्शन किससे बना होता है? फॉस्फेट से बना होता है। इसके लिए हम ये दोनों एक साथ आने के बाद उसको क्या बोलेंगे? हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे थोड़ा व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? टेल और हेड होता है। टेल क्या रहता है? मतलब जो टेल रहता है वो टेल कैसे बना होता है? किससे बना होता है? फैटी एसिड से बना होता है। और जो हेड है, हेड किससे बना होता है? फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, अरेंज्ड एज अ बायलेयर। ये जो है वो क्या रहता है? बायलेयर के अंदर अरेंज रहता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझने की ट्राई करते हैं। देखो, ये जो हमने देखा फॉस्फोलिपिड का क्या रहता है? डबल लेयर, बायलेयर रहता है। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। एक हेड रहता है और एक टेल रहता है। हेड जो रहता है वो फॉस्फेट का बना होता है और टेल जो रहता है वो टेल किससे बना होता है? फैटी एसिड से बना होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है। और एक जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स रहते हैं, वो दे अरेंज्ड एज अ बायलेयर। वो क्या रहते हैं? वो अरेंज रहते हैं बायलेयर में, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, 2 लेयर में। डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ये डायग्राम देखो, ये क्या है? ये हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, जो कि फॉस्फोलिपिड है। वो फॉस्फोलिपिड के ये डबल लेयर होता है, ये एक्सटर्नल लेयर और ये इंटरनल लेयर। ये 2 लेयर से क्या बना होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। और ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये बीच में क्या रहता है? ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहते हैं। ये क्या रहते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर। ये हेड और टेल। हेड किससे बना होता है? फॉस्फेट का बना होता है। और टेल जो है वो किससे बना होता है? फैटी एसिड से। वो दोनों जाके मिलकर क्या बनाएंगे? फॉस्फोलिपिड्स बनाएंगे। फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स, जो भी 2 लेयर एक साथ अरेंज होके क्या बनाते हैं? एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, और वो ये जो उसमें धसे हुए दिख रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। और प्रोटीन के सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।